क्या आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप हमेशा अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि कभी भी आपके काम नहीं बनते या बनते बनते आपके काम बिगड़ जाते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल से आपके काम होते हैं, या फिर आपका माइंड हमेशा एक लूप होल में घूमता रहता है, हमेशा एक ही बात के पीछे रिपीटेडली वो परेशान रहता है, या फिर किसी एक छोटी सी बात पे भी आप बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं? अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी हो रही है तो आप भी कुछ दुष्ट या क्रूर ग्रहों से ग्रस्त हैं, या आपकी कुंडली में कुछ ग्रह, कुछ पाप ग्रह ऐसे बैठे हुए हैं गलत स्थिति में जो आपको परेशान कर रहे हैं। राधे राधे दोस्तों, मैं शुभी पांडे आज आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि हमारी कुंडली में जब कुछ पाप ग्रह गलत पोजीशन पे बैठ जाते हैं तो उनका रिज़ल्ट तो ऑलरेडी, वो पाप ग्रह बोले जाते हैं, क्रूर ग्रह बोले जाते हैं, तो उनका रिज़ल्ट तो ऑलरेडी ही एक तरीके से स्ट्रगल भरा होता है। लेकिन जब वो गलत स्थिति में बैठ जाते हैं तब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देते हैं। तो आज इसी टॉपिक पे मैं बात करूँगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती हैं जब हम इस तरीके की सिचुएशंस में पड़ जाते हैं, जब हमें लगता है कि हमारा ये जो फेज़ चल रहा है बहुत ही ज़्यादा कठिन चल रहा है, हमारी जॉब छूट जाती है, हमारा अगर बिज़नेस है तो बिज़नेस नहीं चलता है, बिज़नेस पे लॉस होता है, ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट में कहीं पे भी आपका पैसा लगा हुआ है तो वो डूबता जाता है। इस तरह की सिचुएशन होती हैं और आप कंटिन्यूसली परेशान रहते हैं, आपके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, रिश्ते अच्छे हैं या नहीं हैं तो टूट जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब चलती हैं तो 3 मेजर रीज़न ऐसे होते हैं जो आपको इस सिचुएशन में डालने के भागीदार होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है पाप ग्रह, यानी शनि, राहु, केतु, यानी क्रूर ग्रह भी इनको बोला जाता है। तो ये तीनों ग्रह जब गलत पोजीशन में होते हैं तब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दे देते हैं। स्पेशली शनि जो होते हैं वो, उनको बोला ही जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा कार्मिक ग्रह हैं ये तीनों। तो वो हमारे पास्ट लाइफ के कर्मों से भी हमको इस तरीके का फल देते हैं। तो ये शनि, राहु, केतु की वजह से हो सकता है। दूसरी चीज़ है, अगर आपकी कुंडली में मून जो है वो इफ़ेक्टेड है, मून पे किसी क्रूर ग्रह के साथ बैठा हुआ है, किसी की युति हो गई है, या फिर मून किसी नीच राशि में बैठ गया है, या फिर मून में किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो वहाँ पे मून इफ़ेक्टेड हो जाता है। ठीक है, ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात, अगर आपकी कोई अंतरदशा या महादशा चल रही हो और वो भी इन्हीं क्रूर ग्रहों की, तो हो गया सोने पे सुहागा। मतलब एक तो आपकी कुंडली ऑलरेडी ही स्ट्रगल से भरी हुई थी, मतलब कि शनि, राहु, केतु ये ऑलरेडी आपको परेशान कर रहे थे, इल्यूजन में डाल रहे थे, और उस पे सोने पे सुहागा हो गया, उसकी अंतरदशा दशा चल गई, महादशा चल गई। तो ये होता है जब हमारी कुंडली में, जब हम मतलब परेशान ही रहते हैं हमारी लाइफ में, जब हम या तो सबसे ज़्यादा इंसान कब परेशान होता है, जब उसके पास पैसों की दिक्कत होती है। बाकी सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, रिश्ते भी बनते हैं, बिगड़ते हैं, फिर हम उनको ठीक कर लेते हैं, लेकिन जब पैसों की दिक्कत आती है तब इंसान हर तरीके से टूट जाता है। तो इसलिए हमें पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमारे ये जो ग्रह हैं ये किस स्थिति पे बैठे हुए हैं, किस स्थिति पे ज़्यादा ये खराब रिज़ल्ट देते हैं। तो चलिए अभी इसको जानते हैं राहु की। तो राहु 1st हाउस में, 7th हाउस में एंड 4th एंड 10th, इन चारों भाव में राहु को अच्छा नहीं माना जाता है। 1st हाउस में इंसान अपनी आइडेंटिटी पे ही हमेशा भ्रम करता रहता है, इल्यूजन में रहता है। कुछ करता है तो उसको सबसे पहले माइंड में आता है कि लोग क्या कहेंगे, ये चीज़ सही है नहीं है, हमेशा वो अपने ऊपर डाउट करता रहता है। अब बात करें अगर 7th हाउस के राहु के बारे में, तो 7th हाउस तो होता ही हमारा मैरिज का है। तो ये आपके मैरिज के टाइम पे या तो मैरिज होने नहीं देगा, या फिर मैरिज में इतना इल्यूजन क्रिएट कर देगा, इतना डाउट आ जाएगा आपको कि ये पार्टनर सही रहेगा कि नहीं रहेगा।
और ये इससे चलेगी नहीं चलेगी, ये मुझे चीट तो नहीं कर रहा है। हर वक्त आपका जो माइंड है ना, ये इसी इल्यूजन में घूमता रहेगा, तो इसलिए इसको इस भाव में भी अच्छा नहीं माना जाता है। 10th हाउस की बात करें तो 10th तो हमारा कर्म भाव ही होता है। जब हमारे कर्म भाव को ही वो बिगाड़ देगा तो हम कर्म कैसे कर पाएंगे। हमेशा हम इसी इल्यूजन में रहेंगे, हम सोच ही नहीं पाएंगे कि हमको क्या काम करना है। हम अगर कोई एक जॉब में जाएंगे, मान लीजिए अगर हम डॉक्टर लाइन में गए या किसी लाइन में गए, मान लीजिए फाइनेंस लाइन में गए, फाइनेंस लाइन में भी हमेशा हमें ये रहेगा नहीं मज़ा आ रहा है। हमेशा वो आपका माइंड जो है ना, वो एक जगह पे स्थिर नहीं होने देगा। राहु का ये काम है। लेकिन ऑन द अदर हैंड्स राहु जो है सडन प्रॉफिट भी आपको दे देता है, सडन। लेकिन वही है कि अगर आप एक दिन की सक्सेस है तो एक दिन की सक्सेस मुझे नहीं लगता कि किसी को चाहिए होगी। एंड अब बात करें 10th हाउस की बात हमने कर ली, अब बात करते हैं 4th हाउस की। तो 4th हाउस का राहु भी हमें अपने घर से दूर कर देता है। सबसे पहला उसका यही कारण होता है कि वो हमको हमारे घर से अलग कर देता है, हमारी माता से कॉन्फ्लिक्ट करवा देता है। कई बार माता तुल्य लोगों का भी, जैसे कि मदर जो हैं या मदर इन लॉ हैं, उनसे बनने नहीं देता है। ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन कभी कभी 4th हाउस का राहु जो है अगर अच्छे सिचुएशंस में है, अच्छी राशि में बैठा हुआ है, तो 4th हाउस का राहु जो है हमें कई सारी प्रॉपर्टी भी दिला देता है। ठीक है, तो लेकिन मेन अगर देखा जाए तो इन राशियों में, इन भावों में राहु को अच्छा नहीं माना जाता। अब बात कर लेते हैं केतु के बारे में। तो केतु जो है वो 2nd हाउस, 8th हाउस और 10th हाउस में अच्छा नहीं माना गया है। 2nd हाउस में वो आपकी सेल्फ वर्थ को गिरा देता है, क्योंकि 2nd भाव जो होता है वो हमारा धन भाव होता है। तो वो कहीं ना कहीं आपके धन को, आपके धन से ही आपको डिटैच कर देता है। या तो आप अच्छे से जॉब नहीं कर पाएंगे, आप पार्टनरशिप नहीं कर पाएंगे, अच्छे से आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे, या आपको वहीं से ही वो डिटैच कर देगा। और सेल्फ वर्थ इतनी डाउन कर देता है कि आपको खुद में ही मतलब ये कभी कभी लगने लगता है कि मैं किसी लायक हूँ भी या नहीं, मैं पैसा कभी कमा पाऊँगा या नहीं कमा पाऊँगा। ठीक है, 8th हाउस का केतु जो है वो कभी कभी आपको बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में डाल देता है, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील करवाता है। इसलिए 8th हाउस का भी केतु जो है वो अच्छा नहीं माना गया है। और 10th हाउस में तो मतलब वो तो आपका कर्म भाव ही है। अगर वही अफेक्टेड हो गया इन पाप ग्रहों से, तो आप ये सोचिए कि कैसे आपकी कोई भी काम अच्छा चल सकता है। किसी भी एक जॉब में टिकने नहीं देगा, किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा, आपके मन को ही वो ख़राब कर देता है। लेकिन मैं केतु के बारे में आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि केतु तोड़ता तो है नो डाउट, लेकिन जोड़ भी देता है। केतु आपको आपकी असली जगह पे पहुंचा के रहता है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, कभी कभी हम वो प्रोफेशन चुन लेते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होता है, या हमारे पास्ट लाइफ कार्मिक चीज़ों से अटैच नहीं होता है। केतु का ये काम है कि वो आपके पास्ट लाइफ कर्मा से आपको जोड़ता है, आपको वो काम दिला के रहता है जिसमें आप स्पिरिचुअल हो जाइए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको जोड़ देगा। तो ये तो बातें हो गई शनि, राहु और केतु की। अब मैंने आपसे बोला था कि जब मून भी इन पाप ग्रहों से ग्रस्त होता है तो आपकी लाइफ में उथल पुथल हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा क्या है, लिक्विडिटी है, कैश फ्लो है। जब चंद्रमा ही खराब हो जाएगा तो कहाँ से आप पैसा कमा पाएंगे, कहाँ से आपके पास धन जो है वो एकत्रित हो पाएगा, कहाँ से आप सेविंग कर पाएंगे। मन आपका हमेशा फंसा हुआ महसूस करेगा, मन कभी भी ऐसा फील नहीं, मतलब बहुत ही थकावट सी महसूस होगी। क्योंकि जब हम यहाँ से स्ट्रांग नहीं होते, जब हम यहाँ से ही परेशान होते हैं, तब किसी काम में मन नहीं लगता है, बहुत ही लो एनर्जी फील होती है। ये हो गई चंद्रमा की बात। अब बात करते हैं मंगल की, क्योंकि मंगल भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपका मंगल 8th हाउस या फिर 12th हाउस में है तो भी देखने को मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि मंगल जो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लैनेट होता है, बहुत ही मतलब
एक कहते हैं ना ऊर्जा से भरा हुआ। तो जब आपका मंगल जो है ये 12th हाउस में होगा, देखा जाता है कि बहुत ही अननेसेसरी फाइट्स हो सकती हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको इंजरी भी हो सकती है। 8th हाउस का राहु आपको गलत फाइट्स में डाल सकता है, मतलब कि आपका जो एंगर है ना वो जब सही जगह यूज़ होता है तब उसका यूज़ होता है, लेकिन जब आपका एंगर जो है वो गलत जगह पे यूज़ हो जाता है तो उसका समझ लीजिए बहुत ही मिसयूज़ हो सकता है। सामने वाला भी बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर सकता है और आपको खुद में भी ये रियलाइज़ हो जाएगा बाद में बहुत गलती हो गई आपसे। तो शनि, राहु, केतु, चंद्र, मंगल और सूर्य को भी, क्योंकि सूर्य जो है पराक्रम, 3rd हाउस जो है पराक्रम का भाव होता है, यहाँ का सूर्य अच्छा माना जाता है। लेकिन जब आपका सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है तो समझ लीजिए फिर आपके अंदर एनर्जी कहाँ रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि उपाय की। कुछ छोटे छोटे उपाय करके आप अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ कि पूरी तरीके से चेंज आ जाएगा, लेकिन बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारे ये जो ग्रह है ना, हमारा जो वक्त है, जो जब परीक्षा लेता है तो उससे लड़ने की क्षमता भी हमें देता है, हमें अंदर से बहुत स्ट्रांग बना देता है ये समय। तो ऐसी स्थिति में आपको परेशान नहीं होना है, आपको लग करके अपने नियम बनाने हैं, उन नियम पे आपको खरा उतरना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल अपने सेल्फ डाउट से बाहर आना है। जब आप अपने खुद के सेल्फ डाउट से बाहर आ जाएंगे तब देखिएगा कि चीज़ें ऑटोमेटिक सही होने लगेंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आपको सूर्य को जल देना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका सूर्य तो बलवान होगा ही होगा और बहुत सारी निगेटिविटी आपकी बाहर होगी सूर्य को जल देने से। दूसरी चीज़, आप मतलब हर शनिवार को, आप डेली नहीं जा सकते मंदिर, आप हर शनिवार को वहाँ पे जा कर के तेल का दिया जलाइए। देखिएगा आपको 2 से 2.5 महीने में ही रिज़ल्ट आपको मिलने लगेगा। लेकिन आपको ये करना है, मिस नहीं करना है, ठीक है। तीसरी चीज़ ये हो गई कि आपको एक नियम बनाना है। आपको चांद की रोशनी में, जब भी चांद दिखता है, एक्टिव दिखता है हमको, रोशनी उसकी दिखती है, उसकी रोशनी में आपको 15 से 20 मिनट की वॉक करनी है। ये मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि चांद की, चंद्रमा को अच्छा करने की बेस्ट रेमेडी है ये। और आप थोड़े से ना लाइट कलर के कपड़े पहनना शुरू कर दीजिए। वाइट कलर के कपड़े भी पहन सकते हैं अगर आप पहनना चाहें तो, या फिर जैसे पेस्टल कलर के जो क्लॉथ्स होते हैं वो आप पहनना स्टार्ट कर दीजिए। और डेली गाय को रोटी दीजिए। डेली अगर आप हो सके तो गाय को चारा खिलाइए। बहुत अच्छी रेमेडी है ये, लेकिन इनको आपको नियम से करना पड़ेगा डेली, तब आपको अपनी लाइफ में इफ़ेक्ट ऑटोमेटिक दिखने लगेगा। और मैं ये भी बोलती हूँ कि जिनका चंद्रमा वीक है उनको डेली रात में अपने सारे थॉट्स को क्लीन करने के लिए एक जर्नल लिखना चाहिए। चाहे आप डेली लाइफ के बारे में लिखिए, चाहे अपने थॉट्स को एनालिसिस करके उस पर लिखिए। ये क्या करता है, आपको एक थॉट क्लैरिटी देता है, जो आपके माइंड में उलझन चल रही है उसको रोकता है, आपका मूड भी इससे अच्छा होता है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप डे टू डे लाइफ में आराम से कर सकते हैं, बस आपको एक नियम बनाने की ज़रूरत है। तो चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज इस वीडियो में मैंने काफ़ी चीज़ें कवर कर दी हैं।